चौथा सवाल जो बचल था वहाँ पे पार्ट 1 के दूसरा पार्ट में हम लोग बना रहे हैं। चौथा 3 सवाल वहाँ पे बन गया था, चौथा सवाल बना रहे हैं कि यदि चौथा सवाल में यदि 15 cot A बराबर 8 दिया है तो हमको साइन ए और सेके का मान निकालना है। इसमें हल करके दे रखा है हल में कि यहाँ पर दिया है यहाँ पे कि 15 cot A बराबर कितना 8, 15 cot A बराबर 8 दिया गया। फिर उसके बाद cot A बराबर 8/15। तो हम लोग cot A बराबर जानते हैं कि होता है आधार बटे लंब होता है। तो इसमें हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ इस तरह से, इसमें ए रखते हैं BC। ए एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पर cot A यहाँ पे इस तरह का, तो यहाँ पर इसके एंगल जो सामने वाला है वो लंब होता है। ये हो जाएगा आधार और ये तो कर्ण हो गए, ये इसके सामने वाला कर्ण। तो इसको H से निरूपित करेंगे, इसको जो निरूपित करेंगे इसको P से और इसको B से। अब यहाँ पर cot A बराबर 8/15, तो मतलब लंब दिया गया 15 और ए दिया आधार दिया गया है 8। तो पाइथागोरस से AC का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना दे रखा है, AB का स्क्वायर दे रहा है 8 का स्क्वायर, BC का दे रखा है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 88 64 प्लस 225 बराबर 289। अब यहाँ पे करा है कि AC बराबर √289 बराबर 17। तो कर्ण आ जाएगा यहाँ पे 17, यहाँ पे कर्ण। तो अब हमको निकालना है कि साइन ए और सेके का मान निकालना है। तो पहला साइन ए बराबर होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण, इसका मतलब कि P/H। अब साइन ए बराबर यहाँ पे लंब कितना है 15 और कर्ण है 17, तो यहाँ पर 15/17। दूसरा निकालना है सेके बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, इसका मतलब B/H। अब यहाँ पर सेके जो दे रखा है इसको हम B का मान कितना रखेंगे, B का मान रखेंगे 8 और 70, तो 8/17 ये हो गया इसका। 5वां सवाल में कर रहा है कि अगर यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर दिया है यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है आधार बटे कर्ण होता है सेक थीटा बराबर। अब यहाँ पर दे रखा है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया। तो यहाँ पर होता है कर्ण बटे आधार। तो हम फिगर से चलेंगे यहाँ से, इस तरह के फिगर से इस तरह के,
तो यहाँ पर ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। अब सामने का थीटा तो हो गया लंब, और ये हो गया आधार, आधार, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया कर्ण, कर्ण दे रखा है एच। अब यहाँ पर 13 ही आधार दे रखा है 12, आधार दे रखा है 12। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर AB का x स्क्वायर, AB का x स्क्वायर। अब यहाँ पर AC दे रखा है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, BC यहाँ पर BC दिया P का स्क्वायर, AB दिया गया 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, P का स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 169 1 4 बराबर हो जाएगा, 12 के 2 बार गुना करेंगे तो 144, और 13 के 2 बार गुना 159 दिया जाएगा P का स्क्वायर। तो P बराबर रूट अंडर आ जाएगा, यहाँ इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। ये 25 ये जो दिया गया था ये जगह √2 इस साइड, तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है ये रूट चल गया, और ये दोनों घटाएंगे तो इसको घटा के आया 25। अब इसका होता है 5, ये हो गया लंब 5। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि अन्य सभी, तो पहले साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर लंब दिया गया BC बटे AC, BC बटे AC, साइन थीटा बराबर लंब 5 बटे 13, 5 बटे 13, ये आ गया इसका आंसर। दूसरा दे रखा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो गया B बटे H, B बटे H, यहाँ पे तो देख B ये वाली आधार और यहाँ पे कर्ण, बढ़िया से लिख देते हैं, ये हो गया B, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। इसे कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं हम B बटे H, मतलब 12 बटे 13, 12 बटे 13, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा का देखते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा P बटे B। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 5 और B हो जाएगा 12, यहाँ पर 5 बटे 12, ये हो गया इसका आंसर। और देखते हैं चौथा में क्या मांग रहा है, चौथा में मांग रहा है tan थीटा cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब हुआ B बटे P। तो cot थीटा बराबर यहाँ पर B हो गया AB और P हो गया A, तो यहाँ 12 बटे 5, ये हो गया 12 बटे 5, ये हो गया इसका आंसर। पाँचवा दे रखा है, पाँचवा जो दे रखा है, पाँचवा में क्या दे रखा है, पाँचवा में दे रखा है हमको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसका मतलब हो गया कॉसेक थीटा बराबर H बटे P। तो अब यहाँ देखेंगे H का मान कितना 13, H का मान 13 और P का मान 5, तो 13 बटे 5, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा में क्वेश्चन में करा कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, यहाँ cos A बराबर cos B दिया हो, तो सिद्ध करना है कि ए और बी बराबर हो। तो हल यहाँ देखते हैं, हल में करा है कि दिया है ना, दिया है यहाँ पे cos A बराबर, यहाँ पर cos A बराबर कितना cos B,
ये दिया गया, तो इसको एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे इस तरह का, इसको ए रखते हैं, इसको बी, यहाँ पर सी। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये हो गया कर्व ए और ए। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है कॉस ए, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए बराबर, अब यहाँ पर इस एंगल से हम निकालते हैं, तो कॉस ए बराबर हो गया, कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर इस एंगल के, तो लंब ए हो गया, आधार ए हो गया, तो आधार बटे क्या हो गया, कर्व, आधार बटे कर्व, तो आधार हो जाएगा ए सी और कर्व हो जाएगा ए बी, तो ए सी बटे यहाँ पे कॉस ए बराबर यहाँ पर ए सी बटे ए बी। इसके लिए लंब हो गया, कर्व नहीं हो गया, ये हो गया इक्वेशन यहाँ पे। अब कॉस बी बराबर देखते हैं, कॉस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस बी बराबर लंब हो जाएगा ए ओली, ए भुजा लंब ए आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व, ये आधार बटे कर्व, तो ये हो जाएगा इसके लिए लंब, ये तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब यहाँ पर देखते हैं बी सी बटे ए बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ पर ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। कॉस ए बराबर हम लोग ए सी बटे ए बी लिए हुए हैं, यहाँ पे कॉस ए बराबर ए सी बटे ए बी आया है और कॉस बी बराबर बी सी बटे ए बी आया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ए से खत्म, तो ए सी बराबर जो आएगा वो बी सी आ जाएगा, ए आ गया। तो अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज का यहाँ पर ए सी और बी सी बराबर हो, ए और ए बराबर हो, तो दो भुजा बराबर होते हैं तो आपस का कोण जो होता है बराबर होता है। एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसका दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन में कहता है कि cot थीटा 7/8 है, तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है यहाँ पे। तो अब इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया है, यहाँ पे हल करके करेंगे। इसमें दिया है, क्या दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ पर b बटे आधार बटे लंब। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। पहले इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का, यहाँ पे इस तरह का फिगर बनेगा। तो यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर इसको कर्ण 90 डिग्री का सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। ए लेते हैं थीटा, थीटा का सामने का लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार को बी से, इसको पी से, इसको एच से। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है आधार कितना दिया गया है 7, ये दिया गया है 8। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर ए बी दे रखा है 8 का स्क्वायर, यहाँ पर बी सी दे रखा है 7, बी सी दे रखा है 7। तो यहाँ पर क्या होगा 8 8 64 और 7 7 49। तो ए सी बराबर रूट अंडर, यहाँ पर ये दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 11 113। ये हो गया रूट अंडर 113 यहाँ पे। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से 1 से, प्रश्न से यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, फिर दिया गया 1 माइनस साइन थीटा, बट यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर दिया गया 1 माइनस
कॉस थीटा यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर 1 प्लस पी बटे एच 1 माइनस पी बटे एच बटे 1 प्लस बी बटे एच 1 माइनस बी बटे एच। अब देखिए ये दोनों आपस में जो दिया गया है 1 माइनस पी बटे एच का स्क्वायर बटे यहाँ पर जैसे a प्लस बी के टर्म की इसको हम गुना करेंगे, तो इसको गुना करने के बाद डायरेक्ट a प्लस बी और a माइनस बी है कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को करते थे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वही यहाँ पर a इसको ले रहा है, a इसको ले रहा है, फिर b इसको b इसको, ये आ गया। फिर यहाँ पर b बटे एच का होल स्क्वायर। अब इसको हम बैठाएंगे 1 माइनस पी के जगह पर कितना 8 और एच के जगह पर √13, तो 8 बटे √1 बटे 13 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 माइनस बी के जगह पर यहाँ पर जो दिया गया है वो 7 आधार दिया गया इसका, यहाँ पर 7 बटे √1 बटे 13 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस 64 ये आ गया √1 बटे 17 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 49 बटे √1 17 का स्क्वायर, इसे ही खत्म इसे ही खत्म। तो अब कितना आ गया 1 माइनस 64 यहाँ पे 113 बटे यहाँ पर 1 माइनस 49 बटे 113, इस पे एक लेते हैं इसके हासिल। अब यहाँ पे टूटेगा क्या, यहाँ पे टूटेगा जैसे यहाँ पर लेंगे हासिल तो आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, फिर यहाँ पर इसको हासिल लेंगे तो 113 ये आ जाएगा 113, यहाँ पे 113 और फिर यहाँ पे ई आ जाएगा यहाँ पर 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। अब यहाँ पे आ जाएगा इसको घटाने पर 13 में से 4 गया 9 4 13, 10 में से 4 गया 4, यहाँ पर 13 में से 9 गया 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर बचा 6, इसे ही कर देगा। दिया गया इसका आंसर पहला का। दूसरा का आंसर होगा cot x स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर होता है यहाँ पर b बटे b का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं b का मान कितना दे रहेगा, b का मान रहेगा 7 तो p का मान 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 49 बटे 64 ये होगा इसका आंसर। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर इतना हो तो जांच कीजिए कि LHS और RH मतलब ए और ए दोनों आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हल करेंगे, इसमें दिया है, इसमें दिया है क्या दिया है, इसमें दे रखा है यहाँ पर 3 दिया है, 3 cot A बराबर कितना 4, यहाँ पर cot A बराबर हो जाएगा ये आ जाएगा इधर तो 4 बटे 3, तो cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। अब यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, फिर उसी तरह से ये हो गया, यहाँ पर इसको C मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। ये दिया है 90 डिग्री, ये सामने वाला कर्व इसकी यहाँ पर A रखा है, ये इस एंगल को लेके रखा है, इसका मतलब ये लिखते हैं तो ये आता है लंब, यहाँ पर P, यहाँ पर आधार, यहाँ पे B। अब यहाँ पर आधार दिया गया है 4, ये दिया गया है 3। अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परमे से ना, पाइथागोरस परमे से क्या होगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB 4 दे रखा है, यहाँ पे AB जो दे रखा है 4 दे रखा है, आधार दे रखा है यहाँ पर, और BC जो दे रखा है 3 दे रखा है प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर 4 के 16 3 के 9 हो जाएगा 25। अब हम लोग देखेंगे कि AC के बराबर रूट अंडर ये जो है स्क्वायर ये चला जाएगा,
ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब कर्ण आ गया 5, तो h बराबर हो गया 5। यहाँ पर कर्ण 5 यहाँ पर। अब निकालते हैं प्रश्न से, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से LHS से चलते हैं। LHS में दे रखा है 1 माइनस tan x स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस tan x स्क्वायर a। अब यहाँ पर tan x स्क्वायर LHS में लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लंब बटे आधार, तो इसलिए लिखेंगे हम लंब तो BC बटे AB, BC बटे AB का होल स्क्वायर। दूसरा में भी वही लंब बटे आधार, तो BC बटे AB का स्क्वायर 1 प्लस BC बटे AB का x स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस BC दे रखा है 3 और AB दे रखा है 4, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस 3 बटे 4 का x स्क्वायर। तो यहाँ पर यह 1 माइनस 3 तरीके, यहाँ पर गुना 3 तरीके 9 4 चौके 16, फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 तरीके 9 4 चौके 16। तो यहाँ पर इसको यहाँ लेंगे। अब यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 बटे 16, फिर यहाँ पर दे रखा है कितना, अच्छा 3 तरीके 9 बटे 16। यहाँ पर 16 प्लस 9 बटे 16, यहाँ गया ये से ख़त्म। यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो 7, और यहाँ पर 16 में 25, ये हो गया।